नमस्कार। तो आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच काफी बातचीत चल रही है कि लॉकडाउन के बाद क्या किया जाना चाहिए। 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, कि उसमें रिलैक्सेशंस आनी चाहिए, क्या सिर्फ कुछ कंटेनमेंट एरियाज में लॉकडाउन रहेगा और बाकी देश में कुछ हद तक मूवमेंट चालू की जाएगी ना। एक तरह से एक संदेश हमें मिला है सरकार की तरफ से कि कल रेलवे चलने लगेंगी, कुछ ट्रेन चलेंगी, कुछ इलाके से दूसरे इलाके तक ट्रेन चलेंगी। और आज गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी की कि कैसे यह किया जाएगा। बहुत से लोगों की कोशिश रही है कि वो किसी ना किसी तरह उन ट्रेन पर पहुंच जाएं, जिसकी वजह से आज तो वेबसाइट ही क्रैश हो गया। इतने सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे जा सकते हैं। पर एक चीज तो जाहिर है, जब लोगों की मूवमेंट शुरू होगी एक राज्य से दूसरे राज्य तक, तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अभी तक कोरोना वायरस कुछ ही राज्यों तक सीमित है, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु। अन्य राज्यों में बहुत कम कोरोना वायरस है। अब जब माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा ही रहे हैं और अब शायद आम पैसेंजर्स भी जाने लगेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य तक, तो होम मिनिस्ट्री ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो आज जारी किया ही है, पर राज्यों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब लोग ट्रेन से उतरते हैं उनकी शायद टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, किस शहर में हैं, उनके कौन से पड़ोसी हैं, उन पर कैसे नज़र रखी जा सकती है, और शायद क्वारंटीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखना पड़ेगा कि क्या आखिर फैसले सरकार लेती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और इसी वजह आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बात कर रहे थे। देश में कोरोना से बने हालातों की स्थिति और लॉकडाउन की समीक्षा करने के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक जारी है। जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बैठक की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन से की और कहा कि ये मानवीय स्वभाव है कि हर व्यक्ति घर लौटना चाहता है। पीएम ने कहा कि वे उनके घर जाने की जरूरत को समझते हैं, लेकिन हमारे लिए यह भी चुनौती है कि कोविड-19 संक्रमण का फैलाव गाँव में न हो पाए। मुख्यमंत्रियों के अलावा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी नजर आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र सरकार पर कोविड के दौरान भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ पहले ही तय कर लेती है, हमसे पूछा तक नहीं जाता, फिर ऐसी बैठकों का क्या मतलब है। सीएम ममता ने इस दौरान मोदी सरकार पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीएम ने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को 5वीं बैठक की है। सरकार लॉकडाउन पार्ट 3 में एक तरफ छूट बढ़ा रही है, वहीं देश में रिकॉर्ड संख्या में मरीज भी बढ़ रहे हैं। सोमवार को आए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 4,213 मरीजों की बढ़ोतरी हुई। ये 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 3900 नए मरीज मिले थे। दूसरी तरफ 24 घंटे में 97 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है, जबकि अब तक 2,206 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब करीब 21,000 मरीज कोरोना महामारी को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस 44,029 हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 22,171 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 832 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,199 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ा है। यहाँ अब तक 8,194 मामले आ चुके हैं, जिसमें 493 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 मई से चलने वाली ट्रेनों की टिकट बुकिंग को रेलवे की साइट IRCTC के जरिए 11 मई शाम 4 बजे से शुरू किया गया था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही ये साइट क्रैश कर गई। दरअसल अचानक से बड़ी तादाद में लोगों के लॉगिन करने से ये साइट ठप पड़ गई। लोगों ने शिकायत की कि वो ना तो वेबसाइट और ना ही IRCTC मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करवा पा रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से देश के 15 शहरों के लिए 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। देश में करीब 50 दिनों बाद ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी मिल गई है। 12 मई यानी मंगलवार से 15 रूटों पर ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में रूटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जानते हैं इससे संबंधित उन सवालों के जवाब को जो आपके मन में उठ रहे हैं। किन शहरों के लिए चलेंगी ट्रेनें?
फिलहाल नई दिल्ली से सारी ट्रेनें खुलेंगी और आएंगी डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, मडगांव, सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। टिकट कहां से और कैसे कटेंगे? IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ही बुक होंगी टिकटें। एजेंट के जरिए टिकट बुक करने की अनुमति नहीं। टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेंगे। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की टिकटें भी बुक नहीं होंगी। वेटिंग टिकट और RAC वालों को ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं। किराया कितना होगा? छूट मिलेगी क्या? ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। किसी भी कैटेगरी के लिए यात्री को किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी। क्या जनरल कोच भी उपलब्ध होंगे? इन स्पेशल ट्रेनों में केवल AC कोच ही शामिल होंगे, जिनमें फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC के कोच लगे रहेंगे। कोई भी स्लीपर या जनरल क्लास की बोगी नहीं होगी। एक कोच में 72 की जगह 54 मुसाफिर ही होंगे। क्या ट्रेन में खाने पीने का इंतजाम होगा? इन सभी 30 ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं होगा। यात्रियों को अपने खाने और पानी की व्यवस्था खुद करनी होगी। यात्री चाहे तो IRCTC के बेस किचन से खाना मिल सकेगा। संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने ये व्यवस्था की है। क्या ट्रेन में पहले वाली सुविधाएं मिलेंगी? यात्रियों को कंबल और चादर भी नहीं दिए जाएंगे। कोच का टेम्परेचर भी पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा। क्या हर स्टॉपेज पर रुकेगी ट्रेन? ये स्पेशल ट्रेनें कुछ चिन्हित स्टॉपेज पे ही रुकेंगी। टिकट बुकिंग के वक्त मिलेगी स्टॉपेज की जानकारी। ये ट्रेनें रोजाना नहीं चलेंगी। शेड्यूल की जानकारी रेलवे देगा। सफर के लिए क्या जरूरी होगा? सफर के दौरान मास्क पहनना या मुंह ढकना जरूरी होगा। यात्रा से पहले स्टेशन पर स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों को घर पहुंचाने की कवायद के तहत रेलवे ने अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1200 की जगह 1700 यात्रियों को भेजने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन अब 3 जगहों पर रुकेगी। पहले ये सभी ट्रेन नॉन स्टॉप चलाई जा रही थी। राज्य सरकारों ने रेलवे से यह गुजारिश की थी। यह गुजारिश इसलिए की गई थी कि एक ही रूट से ज्यादा मजदूरों को ले जाया जा सके। देश भर में कुल 518 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलनी है। यूपी के लिए सबसे ज्यादा 248 ट्रेनें हैं, तो वहीं बिहार के लिए 139 ट्रेन का प्लान है। ट्रेन के बाद अब जल्द हवाई सफर भी शुरू हो सकता है। सोमवार को DGCA और CISF की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का जायजा लिया। खबरें हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25 से 30% उड़ानों को मंजूरी दी जा सकती है। DGCA और CISF की टीम एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद उड़ान शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मार्च में ही ट्रेन और फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स में छूट दी जा रही है। रेलवे ने इससे पहले 12 मई से कुछ पैसेंजर ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों को मेडिकल हेल्प देने के अपने प्रयासों को विस्तार देने का ऐलान किया है। इसके तहत मोदी सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में 90 से अधिक देशों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र की इस राजनयिक गतिविधि में 110 से 120 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। इनमें वो दवाइयां भी शामिल हैं जो भारत अन्य देशों को सप्लाई करता है। फिलहाल के लिए विदेश मंत्री ने 60 करोड़ रुपए की दवा, टेस्ट किट और चिकित्सा सहायता सप्लाई का फैसला किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार से कई देशों ने सहायता मांगी है और इन सभी पर गंभीरता से विचार जारी है। कोरोना महामारी के चलते देश में करीबन 1.5 महीने से उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के नाम पर कई राज्यों ने श्रम कानूनों में कई बड़े बदलाव किए हैं। यूपी, MP समेत कुछ राज्यों ने अपने यहाँ मजदूरी के 8 घंटे को बढ़ाकर अब 12 घंटे कर दिया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने सोमवार को इन राज्यों पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। औरंगाबाद रेल हादसे के शिकार हुए मजदूरों का शव टुकड़ों में जब उनके गांव पहुंचा तो वहां हर किसी की आंखें नम हो गई। रविवार को मध्य प्रदेश के शाहडोल में 9 पैकेट पहुंचे।
जिसमें मजदूरों के शरीर के टुकड़े थे। सभी पैकेट पर पहचान किए उनके नाम के टैग थे, पर किसी ने भी इन पैकेट को खोलने की हिम्मत नहीं की। गांव के एक मैदान में सभी लाशों को दफना दिया गया। मालगाड़ी की चपेट में आने से मजदूरों का शरीर टुकड़ों में बंट गया, तो शरीर के अंगों को जोड़कर पैकेट में सिल दिया गया और उसके ऊपर मजदूरों के नाम का टैग लगा दिया गया, जो उनकी पहचान बन गई। पूरे देश में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो इस आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड ही बना डाला है। सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 24 घंटे में 221 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 18 अधिकारी और 203 अलग अलग रैंक के पुलिस कर्मचारी हैं। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या 1000 को भी पार कर गई है। इसमें अधिकांश वे पुलिसकर्मी हैं जो कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी दे रहे थे। वैसे आपको बता दें कि देश भर में जितने केस आए हैं उसका लगभग 1/3 हिस्सा अकेले महाराष्ट्र का ही है। यहाँ पॉजिटिव केसों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 832 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली फिलहाल नहीं होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहाली से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस दी जाए या नहीं, इस पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को कहा है, जो जांच करेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सुविधा दी जाए या नहीं। हालांकि 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव अधिकारों के बीच संतुलन बनाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि टॉप कोर्ट ने फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, शोएब कुरैशी और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 2G सेवाएं ही फिलहाल हैं। इससे लॉकडाउन के दौरान शिक्षा ठप पड़ी है। इसके अलावा बाकी तमाम सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि 2G ऑनलाइन काम या पढ़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें कि घाटी में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के वक्त से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया था। 2G सेवाएं 24 जनवरी 2020 से ही शुरू हुई। याचिकाओं में कहा गया है कि 2G से लॉकडाउन के दौरान शिक्षा बुरी तरह से ठप पड़ी है। इसके अलावा बाकी तमाम सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि 2G ऑनलाइन काम या पढ़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है। 15 कॉर्प्स के पूर्व कमांडर और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लोन ने हिजबुल मुजाहिदीन के नए कमांडर की नियुक्ति पर एक दिलचस्प ट्वीट किया है। खबर है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में हैदर गाजी को अपना नया कमांडर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लोन ने ट्वीट किया, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। बता दें कि हाल ही में कश्मीर में हुए एक बड़े ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइक को मारा गया था। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत अब स्थिर है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि नई दवा लेने के बाद उसका रिएक्शन होने के चलते पूर्व प्रधानमंत्री को बेचैनी महसूस होने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को बुखार भी है और इसके कारणों की जांच की जा रही है। एम्स के कार्डियोथोरेसिक सेंटर में डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। मनमोहन सिंह को रविवार देर रात को बेचैनी महसूस होने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि 87 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की साल 2009 में बाईपास सर्जरी हुई थी। फिलहाल वे राज्यसभा के सदस्य हैं। कोविड-19 से जंग में नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब केरल के कोच्चि शहर में प्रशासन की सलाह पर एक कैब कंपनी ने ड्राइवर और पैसेंजर के बीच दूरी के लिए बीच में एक दीवार सी बनाई है। सफेद रंग के पारदर्शी प्लास्टिक से बनाई गई ये दीवार सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देगी। अब इस कैब कंपनी को उन यात्रियों को एयरपोर्ट से घर तक पहुंचाने का काम दिया गया है जो विदेश से फ्लाइट या पानी के जहाज के जरिए देश आ रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में एक अच्छी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना की एक निजी फर्म GCC बायोटेक इंडिया ने दावा किया है कि उसने कोरोना टेस्ट के लिए महज 500 रुपए की कीमत वाली एक टेस्ट किट तैयार की है। यह टेस्ट किट एक बार इस्तेमाल के लिए है और तुरंत कोरोना वायरस के मरीज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का नतीजा दे देती है। बायोटेक लैब का कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ टेस्ट किट तैयार किए हैं और स्टोर में 40 लाख हैं। इस कंपनी के प्रबंधक निदेशक R मजूमदार ने बताया कि यदि भारत प्रतिदिन 3 लाख परीक्षण कर सकता है तो हम बिना किसी समस्या के सरकार को किट सप्लाई कर सकेंगे। मजूमदार ने बताया कि उन्हें 1 मई 2020 को ICMR से स्वीकृति प्राप्त हुई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है।
WHO के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल ब्रिटिश फिजिशियन डेविड नबारो का कहना है, लोगों को लंबे समय तक इस वायरस के साथ जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगले 2 सालों तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से निपटने की भारत की कोशिशों को सराहा। हालांकि उन्होंने चेताया कि लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का मतलब होगा संक्रमण के खतरे को बढ़ाना। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को इस वायरस के प्रति जागरूक रहना होगा और इससे बचने के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।